अब बताइए, जब हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है तो हनुमान जी के चरण क्यों ना पकड़े हम? हैं? किसके चरण पकड़े? रावण के पकड़े क्या? अरे भाई, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी है ही नहीं तो किसके चरण पकड़े? बोलो, हनुमान जी के क्यों चरण पकड़ना? हम लोग भी बड़े गजब के लोग हैं। गुरु जी के पकड़ लेते हैं चरण और पड़ोसी के पकड़ते हैं आचरण। गुरु जी के पकड़ते चरण, पड़ोसी के पकड़ते आचरण। फिर कहते हनुमान जी मिलते नहीं ठटरी के बरे न कटा। हनुमान जी को पाना है तो गुरुदेव के पकड़ो आचरण और हनुमान जी के पकड़ो चरण, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग चरण पकड़ते हैं गुरु जी के और आचरण पकड़ते हैं लोगाई के। वे कहते हैं कल्याण नहीं होता, बोलो सीताराम। सिडनी वाले तो महान होते हैं, आप लोगों की बात नहीं बोल रही है, तो हम वेस्ट इंडीज की बता रहे हैं, क्योंकि अभी दूर दूर तक हमें वहां जाना भी नहीं है। लेकिन प्रियजनों, ये विनोद की बात अलग है, पर सच यही है। अभी कुछ देर पहले हरिद्वार वाले निरंजन स्वामी जी बोल रहे थे, महाराज जी ऐसा कर रहे, फिर पूज्य राम जी महाराज जी बोल रहे थे ऐसा कर रहे, सहयोग करो, ये करो। बुरा ना मानना, हम बहुत स्पष्टवादी और बहुत विचित्र आदमी हैं। स्पष्टवादी भी हैं, विचित्र आदमी भी हैं। विचित्र इसलिए हैं क्योंकि हमारी नजर में धर्म धंधा नहीं है। इसीलिए बागेश्वर धाम पर बहुत लोग आते। हाँ, वो विषय अलग है कि हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमने अपने बागेश्वर धाम पर एक भी कुर्सी सोफा नहीं डाला, क्योंकि कोई वीआईपी हमारी नजर में है ही नहीं। और ये बात हमने कोई नई शुरू नहीं की, पाश्चात्य देशों में यही प्रथा है। ऑस्ट्रेलिया की नियमावली क्या है? प्रधानमंत्री भी लाइन में लगकर जाएगा। तो हमारे भारत में क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? सब समान, सब समान है तो सब लाइन से चलते हैं। और हमारे यहां कुछ महान और कुछ असमान, सब बीच के बीच घुस जाते हैं। बुरा ना मानना, भारत की महिमा के गाने के लिए ही हम आए हैं, लेकिन सच ये है अभी भी हमारे भारत के और अन्य भारत के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशी मंदिरों में भी अति वीवीआईपी कल्चर बड़ा खतरनाक है। बुरा ना मानिएगा, वीआईपी कल्चर, भगवान के सामने कौन वीआईपी हुआ? इन्हीं के सामने वीआईपी हो गए तो अब जनरल कौन बचा? नॉर्मल कौन बचा? भगवान के ही सामने वीआईपी अगर हो गए तो नॉर्मल कौन बचा? अरे भगवान के सामने प्रभु जिसे देख दें वो वीआईपी है। पर राम जी बचाएं, बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत की भी यही स्थिति है और यहां की भी यही स्थिति है। बुरा ना मानो, हम लोग, आप लोग बड़भागी हो। क्यों? हमने विस्ब्रेन की कथा में सूत्र दिया था, फिर से हम कहते हैं, मेरे पागलों, जनता जिस सांसद को चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिसको चुनता है वो कथा में बैठता है। ये प्रभु की कृपा है। तुम कथा में बैठी, ये प्रभु की कृपा, तुम्हारी कृपा नहीं है। तो तुम सोचो, हाँ गुरुजी हमने तो टाइम निकाला ठटरी के बारे। तुमने क्या खाक टाइम निकाला? हमने टाइम निकाला। एक आदमी हमें दिन में मिला यहीं पर, और सिडनी वाले तो महान ही हैं, ऊंचे ही होते हैं, ऊंचे ऊंचे। एक आदमी मिला, गुरुजी हम तो 2 दिन से आपके लिए ही टाइम निकाले हैं। हमने कहा ठटरी के बारे न कटा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कहा तुम टाइम 2 दिन से निकाले कि हम थैंक यू हम तुमको बोले कि तुम हमको थैंक यू बोलो। हैं? हद हो गई यार। आदमी देखो कितना गजब का है, मतलब हम फ्री नजर आ रहे हैं, जैसे हमारे तो बाल बच्चे ना हो गए तो हम अपनी लुगाई को घुमाने आए हों। क्या गजब के आदमी, धन्य है सिडनी वालों। अब वो अगर यहीं बैठा भी हो तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ, क्योंकि ये गुनाह थोड़ी है, रियलिटी है। लोग हमसे कहते हैं कि आप बहुत मुंह पर बोल देते हो। अब हम ही सत्य ना बोलें तो सत्य बोलेगा कौन? सत्य बोलेगा कौन?
इसलिए मेरे पागलो, ये हमारी कृपा नहीं है कि हमने टाइम निकाला, ये प्रभु की कृपा है कि उसने हमें पात्र समझा और उसने हमें इस लायक बनाया। कर्जदार रहूंगा उम्र भर सदा उसका, जिसने हम पर कृपा। इसलिए मेरे पागलो, तुम बड़भागी हो। हनुमान जी भी बड़भागी, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी हो, तुम्हें प्रभु की कथा मिली। बुरा ना मानना सिडनी बालो, आज तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो। हमारे वंश में एक ऐसा पूत हुआ, एक ऐसी बेटी हुई जो भगवान की कथा सुनकर हमारा भी उद्धार करवा रही है। ये सौभाग्य है, सबको नहीं मिलता। अच्छा, सिडनी में जैसे यहां पर हजारों लोग रहते भारतीय, हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। हजार क्या लाख बोले, लाख में रहते होंगे, पर क्या सब बैठे? क्योंकि सबको टिकट नहीं मिली। एक कारण तो यह भी है, टिकट पे बड़ी मारा मारी, पर दूसरा कारण भी है। पूछो क्या? भगवान ने सबको नहीं चुना। जिसको चुना है वो बैठा है, जिसको भगवान ने चुना। इसलिए मेरे पागलो, तुम भी हनुमान जी की चरण पकड़ो। किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। एक बात और, बुरा ना मानना मेरे प्रियजनों, आपको निर्णय करना पड़ेगा, तुम अन्न के भक्त हो या अनन्य के भक्त हो। अन्न के भक्त हो या अनन्य के भक्त। आज की कथा का सूत्र, पहला सूत्र, हमको जिंदगी में अन्न का भक्त नहीं, अनन्य का भक्त होना चाहिए। अनन्य का मतलब जानते हो क्या होता है? अनन्य का मतलब अन्य ना, एक ही, केवल एक। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक हमने बहुत पहले तर्क दिया था, 20 किलो मेढक तोलना हो। मेढक जानते हो? मेढक जानते हो? जो टर्र टर्र करता है। तो 20 किलो मेढक तोलना हो तो क्या करें? तुम अगर 20 किलो मेढक तोलने के लिए तराजू पर मेढक रखोगे तो कितने के पैर पकड़ोगे? एक ना एक उचट ही जाएगा। और 20 किलो अगर मेढक तोलना है तो एक काम करो, 20 किलो का एक मेढक खोजो, उसी के पैर पकड़ करके रखो, वजन भी हो जाएगा और उचकेगा भी नहीं। अब तुम अनेक क्या रखोगे? उसी प्रकार अनेक भक्ति करने की बजाय अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, अन्न को छोड़ करके केवल अनन्य की भक्ति करनी चाहिए। अनन्य कौन? एक। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक के चरण को पकड़ लिया, बाकी का काम उन्हीं का हो जाएगा। ऐसे समझो, 20 डॉक्टरों को तुम अपना पिंपल दिखवाओ, पिंपल हो गया, कोई कहेगा ऑपरेशन कर दो, कोई कहेगा चीरा मार दो, कोई कहेगा क्रीम लगा लो, कोई कहेगा दवा खा लो। पता लगे पिंपल भी कैंसर बन जाएगा। क्योंकि जब 20 ट्राई करेंगे तो कोई चाकू चलाएगा, कोई ब्लेड चलाएगा, कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रिप चढ़ा देगा, कोई कह देगा गाल ही साफ कर दो। 20 को दिखाओगे तो 20 तरीके के उपाय बताएंगे, एक को दिखाओगे तो वो पर्याप्त उपाय जाएगा, भले ही ठीक ना हो पर बिगड़ेगा तो नहीं। ज्यादा बिगड़ने से तो बच जाएगा। उसी प्रकार अनेक को पकड़ोगे तो तुम किसे किसे संभालोगे? एक को पकड़ोगे तो वो सबको संभाल लेंगे। इसलिए हमको अनन्य की भक्ति करनी है। किसकी? और वृंदावन में तो एक और कहावत है, सब विद्वान बैठे हैं, इनको बता देना चाहिए। महाराज, वृंदावन में एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में सीता राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। एक आदमी बैठा था, गांव का चरवाहा। पूछा, क्यों भक्ति करते हो? बोले हाँ करते हैं। किसकी? तो वो चरवाहा बोला, आप बताओ महाराज तुम किसकी करते? बोले हम तो अनन्य की भक्ति नहीं, एक की, अनन्य की भक्ति करते। अन्न की नहीं, अनन्य की भक्ति करते, केवल एक की भक्ति करते। वो गांव का आदमी था, बोला आप अनन्य की भक्ति करते, हम फनन्य की भक्ति करते।
तो महात्मा मुस्कुराते बोले ये फनन्य क्या है? चरवाहा बोला ये अनन्य क्या है? तो महात्मा बोले केवल भगवान कृष्ण को हम जानते हैं, राम कृष्ण शिव शंकर इनको नहीं हम जानते हैं, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, अन्य की नहीं करते हैं। बोले महाराज आप तो राम कृष्ण गणेश शंकर को जानते ही हो, हम तो जानते भी नहीं है, तो इसलिए हम फनन्य की भक्ति करते हैं। तो ये बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राम को छोटा, शिव को छोटा, गणेश को छोटा। हम कहना ये चाह रहे मानो एक को, पर सब में दर्शन अपने वाले के ही करो। सब में दर्शन अपने वाले के करो। अपने ही घनश्याम खड़े हैं, अपने ही रघुनाथ जी खड़े हैं, अपने ही हनुमान जी खड़े हुए हैं। बुरा न मानना मेरे पागलो, बिंब अनेक है पर प्रतिबिंब एक है। प्रतिबिंब अनेक हैं पर व्यक्ति एक है। अनेक नहीं है, एक है। ऐसे समझो, चांद की चांदनी छिटक रही हो, पूर्णिमा का चांद हो, चांद की चांदनी छिटक रही हो, तुम तालाब में देखोगे तो चांद बना दिखेगा, नदी में देखोगे चांद बना दिखेगा, घड़ा को भरकर रख दोगे चांद बना दिखेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने चांद हैं, चांद एक ही है पर प्रतिबिंब सब में है। उसी प्रकार भगवान एक ही है पर झलकता सब में दिखाई देता है। उसके रूप अनेक हैं पर है वो एक। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधो। अब आप पूछो गुरु जी हम किसकी भक्ति करें? हमें तो एक ही नजर आते, और देवता हनुमत हनुमत। इसलिए हमको अनन्य की भक्ति करनी चाहिए। किसकी भक्ति? अनन्य की। अनन्य का मतलब समझ गए? अनेक की नहीं। जोर से बोलो, अनेक की नहीं, एक की भक्ति करनी।